तो फाइनली मैं लास्ट ईयर ना 3 से 4 वीडियो बनाया था ऑन द ईस्ट बंगाल कि भाई यार ये इमामी और लिगेसी वाला वी हैव टू सॉर्ट इट आउट कि ट्रांसफ़र की बात आ रही है, इमामी इज़ नॉट रेडी बट नो आपके लिगेसी रेडी है। लिगेसी चाहती है ये प्लेयर चाहिए, इमामी बोल रहा है मैं नहीं करूँगा। इमामी लेके आ रही है तो लिगेसी वाले बोल रहे हैं ना ये प्लेयर सही नहीं है। ये जो डुअल लीडरशिप हो रही थी जिसके वजह से आपने बहुत कुछ चीज़ें जो है ओवर पे किया है, वो अनवर अली हो, जिक्सन हो, डीमी हो या मदी तलाल हो, जबकि मदी तलाल इज शुडंट बी द प्लेयर टू बी बाइंग इन बिकॉज उसकी इंजरी हिस्ट्री थी जो कि आपने इग्नोर किया। सेम हुई जिक्सन कि उसकी इंजरी प्रॉब्लम थी, केरला से उतना रिकवर नहीं हुआ, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया, लेकिन उतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी, ओवर पे। और अनवर की तो ओवर प्ले आपको पता ही है, आई डोंट हैव टू टेल इट। एंड क्वाल लफड़ा में अभी भगवान जाने वो क्या होगा, होपफुली के सब सही सेटल हो जाए। और मदी तलाल एंड डीमी, तो कहीं ना कहीं और उसके वजह से बहुत से जगह आपने खाली छोड़ दी, इसकी वजह से टीम बैलेंस नहीं हुआ एंड देन यू सी रिजल्ट। और ये आज नहीं है, आपकी लास्ट 3-4 सीजन हो गया है आईएसएल में एंड इट हैज़ बीन द केस। जो फैंस को बोला जा रहा है फ्रॉम फ्यू स्पोक्स पर्सन फ्रॉम ईस्ट बंगाल के क्वाड्रेट के वजह से हुआ है, तो भाई बलि का बकरा मत बनाओ क्वाड्रेट को। यस, क्वाड्रेट वाज वन ऑफ द मिस्टेक और वन ऑफ द कल्प्रिट ऑफ दिस, बट क्वाड्रेट तो ये साल किया, लास्ट ईयर क्या हुआ, उसके पहले ईयर क्या हुआ, उससे पहले क्या ईयर में क्या हुआ। हर साल तो आप 8th 9th में रहते हो ना, तो क्वाड्रेट तो 8th 9th पे हर साल तो आपको नहीं करवाया ना, ये साल किया है। लास्ट ईयर भी तो आप 8th 9th पे थे ना, उससे पहले भी तो थे ना, तो आपको पता है हु इज द रियल प्रॉब्लम एंड होपफुली वहां पे वर्कआउट हो। तो वो स्ट्रक्चर पे अभी मैं बात करूंगा। ऑब्वियसली आपने बहुत से आपके जो ईस्ट बंगाल के कंटेंट क्रिएटर होंगे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया होगा बिकॉज दे गॉट द अपडेट न्यूज़ वेरी सून, वेरी अर्ली। आज मुझे ये अपडेट आ चुकी है मेरे पास, बट मेरा मोनली ओपिनियन रहेगा कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, मैं अपडेट नहीं दूंगा। अपडेट तो आपको पता ही है। आई विल टेल के व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द समथिंग यू टू वर्क इट आउट टू इम्प्रूव। तो बात ये आ रही है कि आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे हो, एक प्रॉपर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर, जो कि मैं 3-4 वीडियो बना के आप लोगों को स्ट्रक्चर एक डिजाइन करके भी दिया था, और लग रहा है कि वो स्ट्रक्चर और वीडियो को देखे हैं या जोक से पार्ट दे मेक सेंस कि लोग अभी इस बंगाल कर रही हैं काम। पहला दे आर गोइंग टू वर्क ऑन के डुअल लीडरशिप को रिड्यूस करेंगे, इट विल बी वन लीडरशिप एंड दैट इज वेरी नेचुरल, दैट शुड बी द केस। तो यहाँ पे इमामी एंड लिगेसी के बीच में भी बहुत ही क्लियरली इमामी इज गोना टेक ओवर, इमामी इज गोना बी द लीडर ऑन दैट होल ईस्ट बंगाल गोइंग फॉरवर्ड। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं मुझे दिख रहा है ये चीज़ कि इमामी इज गोना बी द सेंट्रल हु इज गोइंग टू टेक ऑल द की डिसीजंस। ओके, अब जो भी आपके लिगेसी ओनर्स हैं, लिगेसी लीडर्स हैं, they are not now going to be involved in most of the part, जो कि मैं बोलने जा रहा हूँ, not only football related and operation related for the national team and youth setup। तो ऑब्वियसली चैरिटी और बाकी के चीज़ों पे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, बट मेन जगह पे इमामी ही रहेंगे, ये एक अच्छी बात है। दूसरा है आपने एक हेड बनाया जिसका काम है स्काउटिंग करना प्लेयरों को और उनको प्रपोज करना कि ये बंदा अच्छा खेल रहा है ये क्लब में, ये डोमेस्टिक प्लेयर आई लीग में अच्छा खेल रहा है, ये आरएफडीएल में अच्छा खेल रहा है। वो काम के लिए अपने एक अच्छा एक साइनिंग किया है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव, जिनके बारे में बात करूंगा, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी भी 2-3 आप साइनिंग करने जा रहे हो जो कि मुझे अभी भी कंसर्निंग लग रहा है। शायद आप ब्रूजोन को देख के, ब्रूजोन जो है ऑस्कर जो है वो साइनिंग करवा रहे हैं यार, बोल रहे हैं। वो एक जगह जहां पे मैं आगे जाके बात करूंगा कि वो सही है गलत है, मैं बात करूंगा। इसके अलावा इमामी जो है अपनी ही लीडर्स को पूरी तरीके से बिठाएगी, जो दे विल टेक डिसीजन, जो कि इमामी के ओनर के बेटे शायद गोइंग टू बी इन्वॉल्व मार्च। इसके अलावा अपने यूथ सेटअप के लिए विनोदा तो है ही हैं, उनके साथ आप एक क्योंकि विनोदा को बहुत कुछ करने के लिए दे रहे थे, तो विनोदा को अभी थोड़ा रिलैक्स होगा क्योंकि आपने कंसल्टेंट जो है साइन कर ली यूथ सेटअप के लिए। सो बोलेगा तो यार
ऑलमोस्ट आप लोगों ने आधा 50% काम कर चुके हो. सो अमय घोषल एंड ब्रुजन विल बी मोर वर्किंग ऑन द फॉरेन साइनिंग. क्या फॉरेन के प्लेयर स्काउट करोगे या कौन से लाना चाहिए, या ब्रुजन और अमय घोषल उसमें काम करेंगे. बट साइनिंग कितना सैलरी मिलेगी, कितने लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कौन कैसे मतलब करना है या नहीं करना है, वो अभी लेगेसी और इमामी दोनों मिट के नहीं करेंगे. इट विल बी ओनली इमामी हु विल बी डिसाइडिंग. ये ऑफिशियल है और ये आपको पता ही चल गया होगा. मतलब ऐसा गुड डिसीजन आई एम टेलिंग यू. और सिंगटो जो हैं आपके नए रिक्रूटर हैं जो आपने हैदराबाद से लिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं. उनका ये सही से सही जॉब है ये. एंड ही हैज स्टार्टेड द वर्क. आई थिंक वो अभी ये देखने आए थे, आपके मेन टीम की प्रैक्टिस वगैरह देखने आए थे आज. तो ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग एंड वो अभी इमामी के ऑफिस में बैठ रहे हैं जितना मुझे सुनने को मिला है. वो डोमेस्टिक स्काउटिंग पे काम करेंगे, साइनिंग पे नहीं. वो जगह पे बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक साइनिंग पे काम करेंगे. नहीं, डोमेस्टिक साइनिंग नहीं, डोमेस्टिक आपके स्काउटिंग पे काम करेंगे. और वो हैदराबाद एनयूएफ्सी में बहुत काम किए, तो शायद वहाँ से कुछ रेड करेंगे जैसे मंदार ने किए थे. तो रेड होगा एक तो वो टैलेंटेड प्लेयर को बोलेंगे, मैनेजमेंट को, इमामी को और ऑस्कार को और अमय घोषाल को, भाई देखो ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, आप बताओ लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है. ऐसे प्लेयर्स हैं. हिज ड्यूटी इज दैट. ओके. आपने कंसल्टेंट जो है वो सुधर करके भाई साहब को जो है सिलेक्ट किया, वो एएफएफ से थे और ही हैज़ क्लियरिटी कि वो यूएस सेटअप पे काम करेंगे, विच इज गुड. और सिंगटो के साथ उनको भी काम करना चाहिए क्योंकि सिंगटो वहाँ से भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाके आपके यूएस सेटअप पे भी डाल सकते हैं. ही इज़ वेरी गुड ऑन दैट. सो यहाँ पे भी आपकी काम हो रही है. बट मुझे और 3 चीज़ पे काम सुनना है. वो है आपके डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और जो ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो. ये 3 चीज़ पे ना बहुत इंपॉर्टेंटली आपको काम करनी है. रिप्लेस तो करना है उन लोगों को क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही घटिया काम किया है, आई एम सॉरी टू से. और गवर्नेंस डालना है. गवर्नेंस मीन्स चोरी चुप के काम नहीं होना चाहिए. जो हुआ था ना वो मदी तलल वाला, वो नहीं होना चाहिए. फिटनेस इशू जो हुए हैं वो होना नहीं चाहिए. तो गवर्नेंस मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ भी कर रहे हैं अंधेरे में, आपको पता नहीं है, बाद में एंड ऑफ द सीजन आपको पता चल रहा है. ऐसे नहीं है. जब गलती हो रहा है आपको पता होना चाहिए. सो आपको सही ऑफिशियल सही लोगों को वहाँ पे सेटअप करनी है. ये चीज़ को आपको सॉल्व करना है इमीडिएटली. इसके अलावा अभी इमामी जी जो बैठेंगे उनमें क्या उतना एक्सपीरियंस है टू हैंडल नेगोशिएशंस. क्योंकि देखो नेगोशिएशंस हैंडल करने के लिए ना अच्छा बंदा होना चाहिए, नहीं तो फिर ये अनुर अली और जिक्सन वाला साइनिंग आपका होता रहेगा. तो आपको नेगोशिएशन करने के लिए सही बंदा रहे जो सही सैलरी, सही डिस्कशन जो है एजेंट के साथ सही से कर पाए, क्लब के साथ सही कर पाए. नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगी ना तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है. बिकॉज डील इज ऑल अबाउट नेगोशिएशंस. ये 2 चीज़ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली काम करनी है. और जो आपकी साइनिंग करने वाले हो, ये जो आप लाने वाले हो ना, कॉर्नर सील्ड के पीछे जा रहे हो, वो गलत है. डोंट गो फॉर कॉर्नर सील्ड. फालतू में आप एक को 7-8 करोड़ दोगे, 5 से 7 करोड़ तो 6 करोड़ तो जाएगा उसके. उससे अच्छा मोरक्कन थाई आपके बहुत से लीग हैं, स्पेन, ये सब थाई लीग में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं. मैं बोलूँ तो मैं बता के आपको देता हूँ. आपको मोरक्कन में अच्छे अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे. बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आपको कम पैसे में मिलेंगे. इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड में बहुत से प्लेयर कम में मिल जाएंगे. आपको अफ्रीका जाओ, बहुत से जगह पे आपको कम पैसे में प्लेयर्स मिलेंगे. फालतू में ये सब 7-8 करोड़ कॉर्नर सील्ड जैसे प्लेयर पे डालोगे और एक इंजरी यू आर गॉन. तो डोंट डू दैट. स्टे काम, स्काउट. और आपको सुनने को मिल रहा है कि निखिल प्रभु के लिए जा रहे हो. भाई साहब निखिल प्रभु के लिए क्यों जा रहे हो मुझे ये समझ में आ नहीं रहा है. आपके पास जिक्सन है, आपके पास सौबिक है, और एक डिफेंसिव प्लेयर लाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है. क्या आप 4-4-2 खेलने वाले हो जिसमें 2 मिडफील्डर जो रहेंगे वो पूरी तरह से इन एंड आउट डिफेंसिव खेलेंगे? मुझे नहीं पता है. पर आपने बहुत ही भर दे रहे हो डिफेंसिव मिडफील्डर. क्या इसलिए आप आपके मिगुएल के लिए जा रहे हो सो दैट आपके डिफेंसिव मिडफील्डर इंडियन खेलेगी? आई डोंट नो. बट मुझे पूछोगे तो प्रभु के जगह पे ऐसा प्लेयर लाओ जो डिफेंसिव भी काम कर पाए और थोड़ा बॉल कैरिंग में भी काम करे, जो कि प्रभु नहीं कर पाएंगे. और प्रभु के लिए आपको 2-2.5 करोड़ खर्चा करना है. यार जरूरत ही नहीं है ना 2-2.5 करोड़ खर्चा करने की. अब ऐसा प्लेयर लाओ जो कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिलेगा और बेंच में बैठेगा, जिक्सन और सौबी के साथ खेलता रहेगा. अब अभी इसको ला लोगे तो सौबी को बिठाओगे, सौबी घुसा होगा, जिक्सन घुसा होगा. क्या जरूरत है? जिक्सन को आप राइट बैक डालोगे, जिक्सन को आप डिफेंस में डालोगे, क्या लॉजिक ही नहीं बनती है.
सो मेरे तो हिसाब से आपको प्रभु के जगह पे ऐसा प्लेयर लाओ, पुइटिया टाइप, नो विविन टाइप प्लेयर बोल रहा हूँ, विविन को नहीं बोल रहा हूँ, लाओ, ठीक है। तो इसलिए पैसा कम खर्चा होगा और रिजल्ट भी आएगी। और एक बात आप ला रहे हो कि अभिषेक, देखो अभिषेक को जो आप ला रहे हो उसमें भी आपको 1.5-2 करोड़ खर्चा होगा। और मुझे पूछोगे तो आई थिंक आपको अभिषेक के पीछे जाना सही नहीं है। पूछोगे यार क्यों भाई, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, राइट और लेफ्ट दोनों में खेल सकता है। दिक्कत यह है कि वो डिमांड में है, डिमांड में जो है ना उस प्लेयर पे मत जाओ। जैसे डिमी डिमांड में था, फालतू में जाके पैसा खर्चा करिए। जिक्सन डिमांड में था, फंसे। ओपिया डिल फंसे। जो डिमांड में प्लेयर है ना उन पे ज्यादा मत करो, उसे क्या है ओवर पे करते हो आप। अभिषेक के पीछे बेंगलुरु जा रही क्योंकि उसको रोशन को रिप्लेस करना है। अभिषेक के पीछे और 1-2 क्लब भी जाएगी, मत जाओ उनके पीछे, उससे बेटर प्लेयर आपको मिल सकता है। तो ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा। अब तो पहले उबेस आपके लेफ्ट वाला सॉल्व कर देगा। अभी के लिए राकीब तो आपका सेट है, लाल वहां पे राइट बैक में खेल सकता है। और आप फिर भी आपको राइट बैक में एक अच्छा प्लेयर चाहिए, आपको ही पता है कौन है अवेलेबल। तो डोंट गो फॉर 2 करोड़, और ऑलमोस्ट 2 करोड़ खर्चा हो जाएगा अभिषेक का, क्योंकि बेंगलुरु आएगी, बेंगलुरु का भी मिलने वाला है अच्छा खासा पैसा। 3-3.5 करोड़ बेंगलुरु को मिलने वाला है। 3.5 करोड़ में उसने 3 करोड़ भी डाला ना तो अभिषेक आएगा। आप क्या 4 करोड़ डालोगे, फिर फंसोगे। सो अभिषेक और प्रभु इज अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड कॉर्नरफील्ड। ये तीनों की लिंक आ रही है, तीनों रिस्की डिसीजन है भाई साहब, मत करो। अच्छे अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बनाओ, लाओ। फॉरेन प्लेयर्स का मैं लिस्ट बनाता हूँ, ऑलरेडी रेडी है, बस मुझे वीडियो बनानी है। मैं सुपर कप के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा अच्छा अच्छा प्लेयर्स आपको मिलेगा। बट दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस। बट एनीवे लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरा तो यही ओपिनियन है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या ओपिनियन है एंड सुपर कप में आपका क्या चांस है। क्या हिजाजी विल बी बैक एंड प्ले सुपर कप? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस फॉर टुडे, जय हिंद।